हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। हम इस क्लास में जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है और सिमिलर फिगर क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में कहते हैं सर्वांग सम और सिमिलर को कहते हैं समरूप। तो पहले जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। जैसा कि आप क्लास 7, 8, 9 में भी पढ़े होंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसा होता है और सिमिलर का साइन ऐसा होता है। ठीक है, तो हम आज जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर पहले जानते हैं क्या होता है। आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, 8 में भी पढ़ा होगा और 7 में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो पहले जानते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट को कहते हैं सर्वांग सम। कॉन्ग्रुएंट उसे कहते हैं ऐसा दो फिगर, ऐसा दो पिक्चर जिसका शेप और साइज जो है वो सेम होना चाहिए। कहने का मतलब है कि इसकी जो आमाप है जिसको साइज कहते हैं और शेप जो है वो सेम होना चाहिए। जैसा कि अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, अगर एक त्रिभुज है तो ये त्रिभुज है और मान लीजिए ये भी एक ट्रायंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल है। अगर इसको इस पे रख दे तो क्या हो, पूरा एक जैसा हो, सेम हो। जैसा कि अगर ये ए है, ये बी है एंड ये सी है, ये P है, Q है एंड R है। तो अगर मैं बात करूं, इसका एंगल अगर 60 डिग्री का है, इसका एंगल अगर मान लीजिए 50 डिग्री का है और ये 70 डिग्री का है, ये फिर 60, ये 50 और ये 70 डिग्री का है। अगर मैं साइड की बात करूं, अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है और ये भी 5 सेंटीमीटर का है, तो ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर होगा, तभी ये दोनों क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्योंकि देखा जाए तो इसके एंगल भी आपस में सेम है सभी। तो एंगल ये 60 है, ये 60 है, ये भी हो सकता है कि ये 60 और ये 60 भी हो सकता है, लेकिन मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि ये 60 है, ये 50 है और ये 70 है। फिर ये 5 सेंटीमीटर का ये साइड है ए बी, ये भी 5 सेंटीमीटर। मतलब देखा जाए तो सब कुछ क्या है, इसका सेम है, एंगल भी सेम है और साइड भी सेम है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि इसके शेप एंड साइज क्या है, सेम है। अगर देखा जाए तो एंगल ए बराबर है एंगल पी का, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू का और एंगल सी इक्वल है एंगल आर का। अगर मैं बात करूं तो ए बी इक्वल है पी क्यू का, इसके बाद बी सी इक्वल है क्यू आर का और उसके बाद ए सी इक्वल है पी आर का। तो इस कंडीशन में ये दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग सिमिलर फिगर, समरूप किसे कहते हैं, समरूप के बारे में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सिमिलर फिगर क्या होता है, समरूप क्या होते हैं। तो समरूप उस फिगर, ऐसे दो फिगर जिसका शेप मतलब आकार सेम हो लेकिन साइज सेम ना हो फिर भी चलेगा। जिसका शेप क्या होना चाहिए, शेप होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन अगर साइज की बात करें तो वो सेम नहीं है फिर भी चलेगा। क्योंकि देखा जाए तो इसमें शेप एंड साइज दोनों इक्वल होना चाहिए तभी कॉन्ग्रुएंट होता है, लेकिन सिमिलर में ऐसा नहीं होता। मैं एग्जांपल समझाता हूं। अगर मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है ये और एक ट्रायंगल है आपका ये, तो ये ABC और ये आपका PQR है। अगर देखा जाए तो इसका शेप क्या है, सेम है। मतलब अगर आकार देखा जाए तो ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज है, लेकिन इसकी साइज की बात करें तो ये अलग है। जैसा कि मैं एंगल बता रहा हूं, अगर ये 60 है, ये 50 है, ये 70 डिग्री है, इसका ये एंगल भी 60 है, ये भी 50 है, ये 70 है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो एंगल A इक्वल टू है एंगल P का, एंगल B इक्वल टू है एंगल Q का एंड एंगल C इक्वल टू है एंगल R का। ठीक है, इसमें भी सेम बात है, इसमें भी सेम बताया गया था, एंगल सेम है। अगर मैं बात करूं, ये 3 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 10 है। साइड में लिख रहा हूं, सब मैंने कुछ मानलेट किया है। इसके बाद ये 4 है और ये 8 है। तो देखा जाए तो इसके एंगल तो सेम है लेकिन इसकी साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट तो होंगे ही नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे ये फिगर। तो ये सिमिलर फिगर में एक कंडीशन ये भी है, सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस ये होता है कि इसके जो समरूप होने के लिए साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। साइड्स का रेशियो अगर सेम है तो ये सिमिलर फिगर होंगे। कैसे, अगर मैं बात करूं तो AB बाई PQ इक्वल टू, AB की बात करें ये 3 है और 6 है, 3 1 जा 3, 1/2 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं
BC बाई QR, तो BC आपका 5 है और QR 10 है, तो मैं कट करूंगा तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं AC का, तो AC बाई PR तो क्या हो जाएगा 4/8, अगर मैं कट करूं तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो सभी का रेशियो क्या है, सेम है। तो समरूप होने के लिए कंडीशन ये है कि समरूप होने के लिए है कि साइड्स के रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आई होप ये कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दिल से लाइक करें। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलते हैं नए क्लास में, नए वीडियो में, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।